हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करेंगे लाभ हानि के टॉपिक की। लाभ हानि एक कॉमन टॉपिक है जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। हम इस टॉपिक को पटवार एग्जाम, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। इसमें जितने टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले टाइप पे जो है बेसिक क्रैमूल और विक्रैमूल याद करना। बिगिनर्स के लिए जो लाभ हानि को भी सीख रहे हैं उनको क्रैमूल और विक्रैमूल याद करने के लिए यहाँ हम किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। हम बेसिक से 2 रूल का यूज करेंगे। वो 2 रूल क्या हैं? इनमें से पहला रूल है रूल ऑफ परसेंटेज। प्रतिशत के नियम में यहाँ जो हमारा सीपी रहता है, सीपी यहाँ क्रैमूल को बोला गया है, हमेशा उसको 100% लिया जाता है। जब सीपी 100% रहेगा तो हम जो एसपी कैलकुलेट करेंगे, ये एसपी प्रॉफिट और लॉस पे डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो एसपी 100 प्लस पी होगा। अगर क्वेश्चन में लॉस है तो एसपी 100 माइनस एल होगा। और उसी के अकॉर्डिंग हम तुलना के नियम से सीपी की तुलना करते हुए एसपी ज्ञात करेंगे। अगला जो नियम होगा वो है रूल ऑफ फ्रैक्शन। रूल ऑफ फ्रैक्शंस भिन्न के नियम में, भिन्न क्या है? 2 तरह की होती हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। इन भिन्नों का यूज भी हम संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। भिन्न के नियम में क्या करेंगे हम कि जो हमारा पहला रूल है कि हमारे क्वेश्चन में जो हमें सीपी या एसपी ज्ञात करना है, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि सीपी और एसपी जो भी ज्ञात करना है वो दिए गए एसपी या सीपी से कम या ज़्यादा मान प्राप्त करना है। अगर मान के चलो हमें दिए गए मान से छोटा मान प्राप्त करना है तो हम उस दिए गए मान में उचित भिन्न यानी अंश छोटा और हर बड़ा से गुणा करेंगे। अदरवाइज अगर हमें दिए हुए मान से बड़ा मान प्राप्त करना है तो हम अनुचित भिन्न यानी अंश बड़ा और हर छोटा से गुणा करेंगे। अब कैसे गुणा करेंगे, अंश कहाँ से मिलेगा, हर कहाँ से मिलेगा, ये हम क्वेश्चन के तहत देखेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चंस की। हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ इस क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है, उसके साथ में प्रॉफिट भी दिया हुआ है, हमें एसपी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम रूल लेंगे, मेथड नंबर 1, रूल ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत का नियम। जैसा कि मैंने पहले बताया था, प्रतिशत के नियम में हम सीपी को 100% लेके उसकी तुलना करते हैं। तो 100% इक्वल टू 500 रुपीज, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। 100% के द्वारा हम 1% की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि एक नियम है ये। तो 500/100 जो कि 5 रुपये आएगा। अब चूंकि हमें एसपी कैलकुलेट करना है और हमारा क्वेश्चन प्रॉफिट का है, तो मैंने बताया था कि एसपी प्रॉफिट वाले केस में 100 प्लस पी होता है, 100 प्लस पी। और चूंकि यहाँ पी आपका 120 है, 20 है, तो वो 120 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 20 और 20 करने पर 120% कैलकुलेट करेंगे। तो 120% कैलकुलेट करेंगे, 1% की वैल्यू हमें मालूम है, 120% की वैल्यू निकालनी है, तो 5 इंटू 120 इक्वल टू 600 रुपीज। ये हुआ नियम नंबर फर्स्ट। अब हम आते हैं अगले नियम की तरफ। जो हमारा दूसरा नियम है उसे हम कहते हैं रूल ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्न का नियम। भिन्न के नियम के तहत हमें क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है 500 रुपये और उसके साथ में प्रॉफिट दिया हुआ है
20%। अब इस 20% प्रॉफिट से हमारे पास दो आंकड़े आएंगे, एक तो फिक्स रहेगा 100 और जो दूसरा आंकड़ा आता है वो प्रॉफिट और लॉस पर डिपेंड करता है। अगर प्रॉफिट है तो उसमें 100 में जोड़ देते हैं और लॉस है तो 100 में से घटा देते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरी संख्या आएगी वो 100 + 20 यानी 120 आएगी। अब चूंकि हमें SP कैलकुलेट करना है, अब CP दिया हुआ है, प्रॉफिट है क्वेश्चन में, तो जाहिर सी बात है SP CP से बड़ा होगा। अब बड़ा मान प्राप्त करना है तो हम इस 500 में बड़ी भिन्न से गुणा करेंगे। बड़ी भिन्न कहाँ से बनेगी? इन 100 और 120 से बनेगी। तो हम बड़ा मान प्राप्त करने के लिए बड़ी भिन्न से गुणा करेंगे। बड़ी भिन्न में अंश को बड़ा रखते हैं और हर को छोटा रखते हैं। तो यहाँ अंश को बनाएंगे 120 और हर को बनाएंगे 100। तो 120/100 से गुणा करेंगे तो वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 600 रुपये। इस तरीके से दोनों ही मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन का हमने जो SP कैलकुलेट किया वो 600 रुपये आए। आइए अब हम क्रय मूल्य ज्ञात करने वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1600 रुपये हो, यदि उसे 20% हानि पर बेचा गया हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पे भी हम दोनों नियमों की सहायता लेंगे, रूल ऑफ परसेंटेज एंड रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहला नियम रूल ऑफ परसेंटेज। प्रतिशत के नियम में SP 1600 रुपये दिया हुआ है, लॉस 20% है, तो यहाँ पे एक क्रय मूल्य हम 100% मानेंगे तो विक्रय मूल्य 100 माइनस लॉस होता है 80% लेंगे। अब जो क्वेश्चन में हमें विक्रय मूल्य दिया है तो हम यहाँ विक्रय मूल्य वाली परसेंटेज से तुलना करेंगे और विक्रय मूल्य वाली परसेंटेज है 80%। तो 80% इक्वल टू 1600। अब 80% इक्वल टू 1600 हो तो वहाँ से 1% की वैल्यू कैलकुलेट करके आएंगे और 1% की वैल्यू 1600/80 यानी 20 रुपये आएगी। अब चूंकि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 1% की वैल्यू हमें पता है तो वहाँ से हम 100% की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। 1% वाली वैल्यू में 20 में मल्टीप्लाई विद 100 करके 2000 रुपये। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का CP जो कैलकुलेट हुआ वो 2000 रुपये कैलकुलेट हुआ। अब इसी क्वेश्चन को हम रूल ऑफ फ्रैक्शंस की मदद से सॉल्व करेंगे। भिन्न का नियम। भिन्न के नियम में चूंकि आप पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो SP 1600 है, लॉस 20% है, वहाँ से दो आंकड़े एक 100 और एक 80 लेंगे। अब चूंकि हमें CP ज्ञात करना है, अब एक नॉर्मल सी बात है कि विक्रय मूल्य हो और हानि वाला केस हो तो उसमें क्रय मूल्य हमेशा बड़ा होता है, क्रय मूल्य ज़्यादा होता है तभी हमें हानि होती है। कम में बेचेंगे, ज़्यादा में खरीदेंगे। तो यहाँ पे जो CP है वो बड़ा मान प्राप्त आएगा विक्रय मूल्य से। तो जो 1600 रुपये विक्रय मूल्य है उसमें हम बड़े मान से गुणा करेंगे और बड़ा मान 100 और 80 में से 100 को ऊपर रखेंगे, 80 को नीचे रखेंगे और इस प्रकार इसको सिंपल करने पर हमें CP 2000 रुपये प्राप्त होगा। तो इस तरीके से इस दूसरे वाले क्वेश्चन को भी हमने दो नियमों से सॉल्व किया, रूल ऑफ परसेंटेज और रूल ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ किसी भी सूत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इन दो मेथड्स को समझने की आवश्यकता है। और चूंकि CP और SP कितना भी टिपिकल सवाल हो उसमें ज्ञात करना ही होता है तो हमें ये दोनों नियम अच्छी तरीके से आने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों नियम समझ में आए होंगे। अगर इन दोनों नियमों में किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगामी टाइप जो लाभ हानि के होंगे वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।